Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This video is about new grading system and so far we have received many questions regarding new grading system और न्यू ग्रेडिंग सिस्टम खान एग्जामिनेशन बोर्ड में मुतारिफ़ कराया गया है या नहीं, इससे मुतल्लिक़ काफ़ी सवालात आपकी तरफ से मौसूल हुए थे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मुताबिक यस, न्यू ग्रेडिंग सिस्टम खान एग्जामिनेशन बोर्ड ने इम्प्लीमेंट किया है और इससे मुतल्लिक़ जो है ये वीडियो हम बना रहे हैं और वजाहत करेंगे न्यू ग्रेडिंग सिस्टम से क्या मुराद है, न्यू ग्रेडिंग सिस्टम क्या है और किस क्लास के लिए न्यू ग्रेडिंग सिस्टम है। So the new grading system basically it is introduced by the Inter-Board Committee of Chairmen, Federal Ministry of Education and Training, Government of Pakistan। और ये जो न्यू ग्रेडिंग सिस्टम है ये 2022 और 23 का जो एकेडमिक सेशन है जो अभी चल रहा है, इस सेशन में जो है कुछ क्लासेस के लिए इम्प्लीमेंट होगा और फिर नेक्स्ट ईयर कुछ क्लासेस के लिए होगा। तो फेज़ वाइज जो है इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी और आप जो है हमारे साथ जो है एंड तक आप रहिएगा और वीडियो देखते रहें ताकि आपको प्रॉपर चीज़ें समझ आएँ। न्यू ग्रेडिंग सिस्टम में जो है किस तरह की चेंजेस हैं। द फर्स्ट चेंज जो कि आपको न्यू ग्रेडिंग सिस्टम में नज़र आएगा वो पासिंग मार्क्स का है। पहले पासिंग मार्क्स 33% हुआ करता था, अब जो है न्यू ग्रेडिंग सिस्टम के मुताबिक जो पासिंग मार्क्स है ईच सब्जेक्ट में वो 40% कर दिया गया है। द सेकंड इज़ ग्रेडिंग, जो हमारे पॉइंट्स थे वो 7 ग्रेड्स थे हमारे पास पहले, और अब जो है 10 ग्रेड्स न्यू ग्रेडिंग सिस्टम में होंगे। जैसे कि आपको पता है पहले हमारे पास A1 ग्रेड होता था, A B C D E और F होता था। अब न्यू ग्रेडिंग सिस्टम के मुताबिक A++, A+, A, B++, B, C, D, E एंड फाइनली U। U ग्रेड मीन्स अनसेटिस्फैक्ट्री, जो कि F को रिप्लेस कर दिया गया है, और U मीन्स अनसेटिस्फैक्ट्री, इट मीन्स कि यू हैव टू दोबारा उस सब्जेक्ट में आपको अपीयर होना है, ठीक है। एंड द थर्ड पॉइंट इज़ रिपोर्टिंग, जो है अल्फ़ाबेटिकल ग्रेड्स में होगी और ग्रेड पॉइंट्स होंगे। ग्रेड पॉइंट्स और अल्फ़ाबेटिकल जो ग्रेड्स हैं वो आपके मार्कशीट्स पे नज़र आएंगे। ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स जो होते थे ओल्ड ग्रेडिंग सिस्टम में वो नज़र नहीं आएगा, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कि हम कुछ ही देर में डिस्कस करेंगे। ये जो है आपका बेसिक फ्रेमवर्क है। इस फ्रेमवर्क के बेसिस पे आपका जो है न्यू ग्रेडिंग सिस्टम मुतारिफ़ कराया जा चुका है और इसी ग्रेडिंग सिस्टम के तहत आपके मार्कशीट्स तैयार किए जाएंगे। लेटर्स हैं A++, A+, ये जो है परसेंटेजेस हैं, इतना परसेंट अगर होगा आपका तो यू विल गेट A++। व्हाट डज दिस मीन्स कि 95% और 95% से ज़्यादा, इट मीन्स 100% तक, उसमें आपको A++ ग्रेड मिलेगा और आपका जो ग्रेड पॉइंट बनेगा GPA निज़ाम होगा इसमें, ठीक है। वो GPA आपका 5.0 होगा। A+ ग्रेड जो है आपको मिलेगा उस वक्त जब आपका परसेंटेज 90% और 90% से ज़्यादा और 95% से कम होगा। 95% से कम और 90% और 90% से ज़्यादा होगा तो वो A+ ग्रेड होगा। और इसी तरह जो है 85% और 85% से ज़्यादा और 90% से कम, 90% से कम, 85% और 85% से ज़्यादा अगर आपका परसेंटेज है तो वो आपका A ग्रेड बनेगा। तो दिस गोज़ ऑन, राइट। इसके कोरेस्पॉन्डिंग जो है आपको ग्रेड पॉइंट्स भी मिलेंगे, वो आप नज़र यहाँ जो है आपको नज़र आ रहा है। A++ में आपको 5 ग्रेड पॉइंट मिलेगा, A+ में 4.7 मिलेगा, A ग्रेड में 4.3 मिलेगा, एंड सो ऑन। एंड अनसेटिस्फैक्ट्री मीन्स के योर परसेंटेज इज़ 40% से बिलो है, 40% से कम है। 40% है तो सही, दैट इज़ लाइक यू हैव E ग्रेड। अगर 40% से कम है तो योर परसेंटेज इज़ लाइक फॉल्स इन अनसेटिस्फैक्ट्री ग्रेड और आपको ग्रेड पॉइंट 0 मिलेगा। अनसेटिस्फैक्ट्री मीन्स के आपको वो पेपर दोबारा देना है, इम्प्रूव करना है, रीसिट देना है। न्यू ग्रेडिंग सिस्टम जो है फेज़ वाइज इम्प्लीमेंट होगा। फर्स्ट फेज़ में जो है 2023 की हम बात कर रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स 9th और 11th का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए न्यू ग्रेडिंग सिस्टम 2023 में
इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, आपके जो मार्कशीट्स हैं 9th और 11th क्लास के स्टूडेंट्स जो 2023 में एग्ज़ाम्स देंगे, उनके मार्कशीट्स न्यू ग्रेडिंग सिस्टम के तहत बनाए जाएंगे या न्यू ग्रेडिंग सिस्टम इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसमें एक पॉइंट लिखा हुआ है, हम पहले बता चुके हैं कि न्यू ग्रेडिंग सिस्टम में सिर्फ अल्फ़ाबेट्स होंगे, लेकिन चूंकि 2023 में ये पहली मर्तबा जो है मुतारिफ़ कराया जा चुका है, इसलिए क्या होगा कि ऑब्टेन मार्क्स भी शो होंगे। ठीक है, 2023 में 9th और 11th के लिए ये इम्प्लीमेंट होगा और ऑब्टेन मार्क्स जो है वो शो होंगे, लेकिन बाद में 1-2 साल बाद जो है ग्रेड्स ही होंगे, उस पर ऑब्टेन मार्क्स नहीं लिखे होंगे मार्कशीट्स पे। ठीक है, ये आगे जाके मैं एक एग्ज़ाम्पल के तहत जो है आपको समझाऊंगा। ये जो है 9th क्लास के लिए एक मार्कशीट है जो कि 2023 में किस तरह का जो है मार्कशीट होगा, मार्कशीट पे किस तरह ग्रेड्स मेंशन होंगे। सो ये जो है आपका मार्कशीट है 9th क्लास के लिए, और यही 11th क्लास के लिए भी होगा, क्योंकि 2023 में 9th और 11th के लिए न्यू ग्रेडिंग सिस्टम है। ठीक है, 12th एंड 10th क्लास के स्टूडेंट्स और 12th क्लास के स्टूडेंट्स जो 2023 में एग्जामिनेशंस देंगे, 10th एंड 12th जो 2023 में एग्जामिनेशंस देंगे, आपका ओल्ड ग्रेडिंग सिस्टम है, न्यू ग्रेडिंग सिस्टम नहीं है। यह सिर्फ 2023 में 9th और 11th के लिए है 2023 में, और 24 में किसके लिए है वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। सो इंग्लिश कंपलसरी में जो है यहाँ पर ऑब्टेन मार्क्स आपके 65 हैं और टोटल मार्क्स 75 हैं, और ये ग्रेड आपका बन रहा है ए ग्रेड। बेसिकली व्हाट विल दे डू कि ऑब्टेन मार्क्स को डिवाइड करेंगे टोटल मार्क्स से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। उसके बाद यहाँ देखेंगे कि वो कहाँ फॉल करता है। सपोज़ ए ग्रेड, सपोज़ अगर उसका परसेंटेज जो है 65 डिवाइड बाई 75 मल्टीप्लाई 100 करने से अगर उसका परसेंटेज यहाँ फॉल करता है, तो वो कहाँ फॉल करता है, इस ए ग्रेड में फॉल करता है। 85% 85% और 85% से ज़्यादा और 90% से कम है, तो वो ए ग्रेड मिलेगा उसको, और उसको जो ग्रेड पॉइंट मिलेगा वो 4.3 मिलेगा। तो ये जो है 9th क्लास के लिए और 11th क्लास के लिए है। एंड मूविंग अहेड जो है यहाँ पे फ़ेज़ 2 है। फ़ेज़ 2 में जो है 10th और 12th क्लास के लिए इम्प्लीमेंट होगा, और ये 2024 में होगा। 2024 में 10th एंड 12th क्लास के लिए ये न्यू ग्रेडिंग सिस्टम होगा 2024 में। सो इट इज़ सिंपल, जो 9th क्लास में हैं 2023 में, मतलब 2023 में जो 9th का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो 2024 में 10th का एग्ज़ाम दे रहे होंगे, और जो स्टूडेंट्स 2023 में 11th का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो ऑब्वियसली 2024 में 12th का एग्ज़ाम दे रहे होंगे। सो उन्हीं के लिए मतलब उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए जो जिनके लिए 2023 में इम्प्लीमेंट हुआ था, जिनके लिए 2023 में इम्प्लीमेंट हुआ था, उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए 2024 में भी इम्प्लीमेंट होगा। सो इस साल 9th और 11th के लिए इम्प्लीमेंट हुआ ना, तो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए 2024 में भी इम्प्लीमेंट होगा, और आपके ग्रेड्स जो हैं न्यू ग्रेडिंग सिस्टम के तहत उस पर मार्कशीट पाएंगे। ठीक है, और ये जो है मार्कशीट है पार्ट 1, इट मीन्स कि दिस इज़ 9th क्लास में आपका इम्प्लीमेंट हुआ था ना, 2023 में इम्प्लीमेंट हुआ था ये 9th क्लास का, और ये 10th क्लास का। ठीक है, 9th 2023 में जब आप 9th में थे तो आपका ये बना था। ठीक है, ये आपका मार्कशीट बना था, और जब आप 2024 में 10th क्लास का एग्ज़ाम्स देंगे तो ये बनेगा आपका मार्कशीट, और ये जो है आपका टोटल ओवरऑल ग्रेड्स हैं। ठीक है, ये टोटल ऑब्टेन मार्क्स एंड टोटल मार्क्स एंड जीपीए वगैरह वगैरह। ये जो ऑब्टेन मार्क्स और मैक्सिमम मार्क्स है ये सिर्फ 2023 में और 2024 में आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन बाद में ये नज़र नहीं आएंगे, हम आगे डिस्कस करेंगे। ये फिर आपका बेसिक फ्रेमवर्क है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ़ेज़ 3 की। ठीक है, फ़ेज़ 3 जो है 2024 की ही बात हो रही है, याद रखें फ़ेज़ 3 में हम 2024 की ही बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें नए जो 9th के स्टूडेंट्स होंगे और नए 11th के स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए इम्प्लीमेंट किया जाएगा।
न्यू ग्रेडिंग सिस्टम 2024 में जो नए नाइन्थ के स्टूडेंट्स होंगे, न्यू नाइन्थ एंड न्यू 11th, उनके लिए ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा 2024 में। और इस फेज़ में जो न्यू नाइन्थ और न्यू 11th हैं, उनके मार्कशीट्स पे ऑब्टेन मार्क्स नज़र नहीं आएंगे। जैसे कि हमने देखा था फेज़ 1 और फेज़ 2 में जो है ऑब्टेन मार्क्स भी नज़र आ रहे थे और ग्रेड्स भी नज़र आ रहे थे और जीपीए भी नज़र आ रहा था, वहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ था और लिखा हुआ आएगा, ठीक है। लेकिन फेज़ 3 में जो न्यू नाइन्थ और न्यू 11th होंगे, जो 2024 में एग्ज़ाम्स देंगे, न्यू नाइन्थ और न्यू 11th, उनके मार्कशीट्स पे ऑब्टेन मार्क्स नज़र नहीं आएंगे। सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल, ये मार्कशीट है एंड दिस इज़ हाउ योर मार्कशीट विल बी। दिस मार्कशीट रिफ्लेक्ट्स ओनली ग्रेड्स, नो ऑब्टेन मार्क्स, सिर्फ ग्रेड्स होंगे। इस फ्रेमवर्क के तहत जो है आपके ग्रेड्स यहाँ लगाए जाएंगे, ऑब्टेन मार्क्स पब्लिक नहीं किए जाएंगे, YQB को पता होगा। और आपने जितना भी परसेंटेज गेन किया है उस परसेंटेज के तहत यहाँ देखेंगे, अगर आपने 95% और 95% से ज़्यादा किया है 100% तक, तो आपको A++ दिया जाएगा। अगर आपने 90% और 90% से ज़्यादा और 95% से कम किया है तो A+ ग्रेड मिलेगा और आपको ग्रेड 0.4.7 मिलेगा A से, ठीक है। सो हियर यू सी जस्ट ग्रेड्स एंड GPA एंड नो ऑब्टेन मार्क्स। अब हम बात करते हैं 2025 एंड 2025 से ऑनवर्ड्स की। 2025 और 2025 से ऑनवर्ड्स जितने भी एग्जामिनेशंस होंगे, चाहे वो 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, तमाम क्लासेस के लिए जो है न्यू ग्रेडिंग सिस्टम होगा। एंड सेकेंडली सिर्फ ग्रेड्स ही होंगे, उस पे ऑब्टेन मार्क्स लिखे हुए नहीं होंगे, जस्ट ग्रेड्स होंगे, GPA एंड न्यू ग्रेडिंग सिस्टम, नो ऑब्टेन मार्क्स, ठीक। सो दिस इज़ बेसिकली एन एग्जाम्पल। तो ये जो है पार्ट 1 है, दिस इज़ पार्ट 1 एंड दिस इज़ पार्ट 2 एंड दिस GPA। सो पार्ट 1 मीन्स के 9th हो सकता है और पार्ट 2 मीन्स 10th। और अगर हम HSSC की बात करें तो यहाँ पर 11th हो सकता है और यहाँ 12th हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ आप देख सकते हैं जस्ट ग्रेड्स हैं, GPA है और ये आपका टोटल GPA है, ये सब्जेक्ट वाइज GPA है, ये सब्जेक्ट वाइज ग्रेड्स हैं। और ये जो है पार्ट 2 का है, सब्जेक्ट वाइज ग्रेड्स, सब्जेक्ट वाइज GPA एंड दिस इज़ ओवरऑल, ठीक है। 9th और 10th का मिला के GPA बन रहा है। अगर आप HSSC के हैं तो 11th और 12th होगा, ठीक। सो दिस इज़ ओवरऑल GPA। सो दिस इज़ CGPA मीन्स कम्युलेटिव, ओवरऑल 11th और 12th का मिला के मार्कशीट। अगर आप SSC के हैं तो 9th 10th का मिला के मार्कशीट होगा, ठीक। सो इस पे जस्ट ग्रेड्स ही होंगे। दिस इज़ फ्रॉम 2025 और 2025 से ऑनवर्ड्स ऐसा मार्कशीट होगा, ठीक। सो दिस इज़ इट। सो सिंपल समरी ये है कि 2023 में 9th एंड 11th क्लास के लिए इम्प्लीमेंट होगा और उनके मार्कशीट्स पे जो है मार्क्स भी होंगे, ग्रेड्स भी होंगे और GPA भी शो होगा। 2024 में तमाम ग्रेड्स के लिए है, लेकिन एक फ़र्क ये है कि 10th और 12th क्लास के लिए जो है न्यू ग्रेडिंग सिस्टम तो है तमाम ग्रेड्स के लिए, लेकिन 10th और 12th क्लास के जो मार्कशीट्स हैं उनके ऊपर ऑब्टेन मार्क्स नज़र आएंगे। और जबकि 2024 में जो 9th और 11th क्लास के स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देंगे उनके मार्कशीट्स पे ऑब्टेन मार्क्स नज़र नहीं आएंगे। सो 2025 में तमाम ग्रेड्स के लिए न्यू ग्रेडिंग सिस्टम है और तमाम ग्रेड्स के जो है मार्कशीट्स पे ऑब्टेन मार्क्स नज़र नहीं आएंगे। ओनली ग्रेड्स विल बी शोन, GPA विल बी शोन। So this is it. Thank you. Further queries can be dropped in the comment section below. And if you feel कि ये वीडियो informative था तो hit the like button। किसी और वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta
gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood, but then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon. It can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it.